Hello everyone, once again I am again with you for the class of physics to continue with the lecture vector addition resultant and its laws. Okay, हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं यहाँ कि हम वेक्टर जो एडिशंस होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं. तो बिफोर गो टू वेक्टर एडिशन हम सबसे पहले एक अलजेब्रिक सम जो है अलजेब्रिक एडिशन जो है वो कैसे करते हैं मैं वैसे उसकी एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको. सपोज हमारे पास क्या है, कोई एक बैग है, ठीक है. इस बैग में मेरे पास क्या है, कुछ शुगर पड़ी हुई है. ये शुगर है, ये शुगर जो है इस बैग ए में जो है 3 kg शुगर है. और एक दूसरा बैग लिया है मैंने, उस बैग में मेरे पास क्या है 2 kg शुगर है. अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक ड्रम में पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो शुगर है ड्रम ए में जो है 3 + 2 5 kg के बराबर शुगर होगी. ये जो मेरा एडिशंस होता है, इस टाइप के जो एडिशंस को कहते हैं वो स्केलर एडिशंस कहते हैं, अलजेब्रिक एडिशंस कहते हैं. 3 + 2 = 5. पर कंडीशन इज दैट द नेचर ऑफ द यूनिट विल बी सेम. ये तभी एडिशंस हो पाता है जब इन दोनों की नेचर जो है, जब इनके दोनों के यूनिट्स जो है वो सेम होते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो है ऐसे हम इनको ऐड कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ जो मेरे पास वेक्टर एडिशंस है वो कुछ डिफरेंट वे से होता है, उसको हम दूसरे वे में ऐड करते हैं. इस अलजेब्रिक के रूप में बहुत कम ही ऐड होता है. अब मैं क्या करता हूं, कोई एक एग्जांपल से लेता हूं कि वेक्टर एडिशन जो कैसे करना है. हमने जो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स अगर हम करते हैं, मान लो कोई मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर मेरे पास बी है. अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं, जो थर्ड वेक्टर सपोज मेरे पास सी होगा, वो इनके रिजल्टेंट के बराबर होगा. किसके? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के वेक्टर के बराबर होगा. तब हम बोलते हैं कि ये जो मेरे पास रिजल्टेंट आता है वेक्टर ए और वेक्टर बी है. अगर मैं क्या करता हूं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में लेता हूं, तो सपोज मेरे पास ये कोई वेक्टर ए है, ओके, और ये कोई वेक्टर, सपोज ये कोई वेक्टर मेरे पास ए है, ओके, और ये कोई वेक्टर मेरे पास बी है. अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट देखता हूं, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसकी टेल और इसके हेड से मिलता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वेक्टर जो सी है वो इनके रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर होता है. ठीक है, तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर एडिशंस करते हैं ज्योग्राफिकली. इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ जो मेरे पास है, जो हमने C = वेक्टर C = वेक्टर A प्लस B बोला है, ये मेरे पास ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशंस है. अगर इस ट्रायंगल में इसकी कंडीशंस यही है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि A वेक्टर की जो हेड है उसका जो टेल होगा B वेक्टर के साथ, B वेक्टर का टेल A वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा, और उसका जो C का टेल है वो A के साथ कनेक्ट करता है. तो जो टॉप एंड है वो, या हेड जो है इसका, वो B के साथ कनेक्ट करता है. जो इस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं वेक्टर्स के, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनकी यहां से मेंटेन देयर लेंथ एंड डायरेक्शंस कर सकते हैं. मेंटेन देयर लेंथ एंड डायरेक्शन, देयर लेंथ एंड डायरेक्शन, लेंथ एंड डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, उनकी मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉज. ओके, अगर मेरे पास क्या होता है कि मोर देन 2 वेक्टर्स होते हैं, सपोज मैं इसके लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, 2 से ज्यादा वेक्टर्स मेरे पास हो जाते हैं. सपोज हमारे पास क्या है, कोई एक इंसेक्टिसाइड्स है, वो क्या करता है, इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है. सपोज वो 8 AM पे आपके पास यहां खड़ा है,
अब वो क्या करता है 9 AM पे इस सरफेस पे कहीं भी क्या करता पहुंच जाता है 9 AM पे। उसकी मुझे पाथ जो है सपोज कुछ ऐसा पास हो सकता है व्हाटएवर। फिर अगर मैं उसकी डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ इसके बीच में, या पोजीशन कितना वेक्टर कितना हुआ। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो वो इनिशियल पॉइंट ये था, उसका टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट ये है। तो अगर मैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट जो है करता हूं सब्ट्रैक्ट, तो 1 AM के 1 आवर्स के बाद क्या करता वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, इस पॉइंट पे पहुंचता है। तो उसकी जो डायरेक्शंस है सपोज वो इस डायरेक्शंस में मूव किया है। उसके बाद क्या करता वो 10 बजे क्या करता यहां पहुंच जाता है 10 AM पे। तो उसका जो डायरेक्शन है व्हाटएवर मे बी ऐसा कुछ हो सकता, वो यहां से फिर क्या करता यहां पहुंच जाता है 10 बजे। तो इसका जो ये इनिशियल पॉइंट ये था इस वक्त एंड फाइनल पॉइंट ये था, टर्मिनल पॉइंट्स 10 AM पे है। तो अब अगर उसका मुझे क्या करना, इसको मान लो मैंने पॉइंट O दे दिया, इसको P दे दिया, इसको मैंने Q दे दिया। तो अगर वाइज क्या है O से Q तक अगर उसका डिस्टेंस जो कवर करना है तो मैं इसका डिस्टेंस इस वे में कवर कर सकता हूं कि वो यहां से यहां गया फिर यहां गया। पर यहां अगर O Q का जो डिस्टेंस है अगर मुझे वो निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, उसका OP प्लस PQ इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा उसका। ओके, तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल रिगार्डिंग द addition of vector addition in 2 3 4 vectors। ओके, अगर मेरे पास क्या होता है इससे ज्यादा वेक्टर आ जाते हैं, मोर देन 2 वेक्टर आ जाते हैं, या मोर देन 4 वेक्टर आ जाते हैं, मोर देन 3 आ जाते हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स आ जाते हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स आते हैं, तब हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास कोई एक प्लेन्स है, उस प्लेन्स को मैंने, या सरफेस है, प्लेन्स है ये एक्स वाई, मैंने एक प्लेन्स ले लिया, ये एक्स है मेरा और ये मेरा वाई है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, सपोज कोई मेरा वेक्टर जो है वो इस पॉइंट्स पे ऐसे मूव कर रहा है, ये x पे आ गया, x1 ले ली, फिर उसके बाद x2 पे चला जाता है, x1 x2 चला जाता है, फिर ऐसे वो x3 पे चला जाता है, x4 पे चला जाता है, सपोज ये x3 पे ऐसे चला जाता है, फिर x4 पे ऐसे चला जाता है, ठीक है, फिर x5 पे ऐसे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा, बहुत सारे बेस हो सकते हैं उसके, ठीक है, 4 पे फिर वो, 5 पे फिर वो ऐसे ही चला जाता है, 6 पे फिर वो ऐसे चला जाएगा, 5 है, 6 है। सिमिलरली अगर मुझे उसका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट जो है वो मैं अगर इस रेफरेंस पॉइंट माना हुआ, मैंने ओरिजिन पॉइंट माना हुआ, तो मेरा ये पॉइंट्स इस बी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखते हैं, अगर हमने 10th क्लास में 11th में पढ़ा कि सुमेशन एक्स आई इज इक्वल टू, तो किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, मोर देन अगर वेक्टर्स आते हैं तो इनको हम लोग इस वे में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सॉरी अभी हम वेक्टर एडिशन की ही बात कर लेते हैं और उसके जो 2 लॉज होते हैं उनको बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो होते हैं 2 लॉज होते हैं, उन लॉज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से वो जो 2 लॉज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनकी वेक्टर एडिशंस करते हैं और वेक्टर पहला जो पॉइंट्स है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉज है। पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। और दूसरा मेरे पास क्या होता है, एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव लॉ है, दूसरा मेरे पास एसोसिएटिव लॉ है। अब वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर एडिशंस की बात करता हूं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, मान लो मेरे पास, आपके पास 2 रैकेट्स हैं, मेरे पास 2 रैकेट्स हैं, ठीक है, इस टाइप में मेरे पास सपोज ये रैकेट्स हैं, एक रैकेट्स ये है, एक रैकेट्स ये है, ठीक है, या 2 बॉल्स हैं।
और एक बॉल क्या है आपके एक फ्रेंड के पास है, ठीक है, एक बॉल आपके फ्रेंड के पास है या एक रैकेट आपके पास है, तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मैं क्या देखता हूं कि इनके पास कितने बॉल्स हैं, 2 + 1, तो कितने बॉल्स हो गए, 3 बॉल्स हो गए, क्योंकि 2 एक फ्रेंड के पास है, एक के पास है, तो कितनी बॉल्स होगी टोटल, 3 बॉल्स होगी, ठीक है। तो ऐसे जो है तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव है, ये एडिशन है, सिंगल यूनिट का एडिशन है। पर जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल समझते हैं तो हम लोग किस वे में समझते हैं इसका कम्यूटेटिव, वैसे तो यही होता कि 3 + 2, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं 3 + सपोज 1 = 1 + 3, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है, नंबर्स तो दोनों सेम ही है। अब ये जब मैं ग्राफिकली इसको समझता हूँ, ग्राफिकल समझने की ट्राई करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ इस कंसेप्ट को, तो हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर जो किस वे में रिप्रेजेंट्स होती है। सपोज हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव 2 वेक्टर्स है, सपोज ए और बी वेक्टर्स है, जिनको हमने ऐड करना है। अगर हम उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐड करने की कोशिश करते हैं, सपोज मेरे पास क्या है, कोई ए पॉइंट ओ है और वेक्टर ए है, ठीक है, पॉइंट ए, वेक्टर ए, और उसके बाद कोई वेक्टर बी है मेरे पास, मैंने बी वेक्टर ले लिया इस वे में, ओके, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो सी रिजल्टेंट होगा, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, राइट, यस। अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वेक्टर ओ मेरा ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट्स है, ओ से मैं ए की तरफ जाता हूं, कोई वेक्टर मेरा ए मूव करता है इन दिस डायरेक्शन, देन ए से जो बी की तरफ जाता है वो बी डायरेक्शन, बी वेक्टर्स है, जब उन दोनों का रिजल्टेंट्स होगा तो हमारे पास कितना रिजल्टेंट होगा, तो ओबी जो कितना होगा, अगर मैं ओबी की कैलकुलेशन करता हूं, ओबी = किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए वी वेक्टर। अब इसको हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, C = A + B, राइट, यस। हमें ऐसा भी कर सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, इसको वेक्टर पहले मैंने 1 माना था, इसको वेक्टर मैंने 2 माना था। अब मैं क्या करता हूं, इसको वेक्टर जो 1 मान लेता हूं कि पैरेलल्स है ये मेरा, तो पैरेलल्स में मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा, और दूसरा जो वेक्टर है आपका वो इस वे में आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो इस वे में आएगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स है, जितनी वैल्यू ये है इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड है। हमें पता है कि पैरेलल जो वेक्टर है कहीं भी रख दो उस पे वेक्टर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको वे में देखता हूं, ये बी है मेरे पास, ये ए है, ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट, इसको मैं दूसरे वे में भी ले सकता हूं, मैं एक और फिगर बनाता हूं, दूसरे वे में अंडरस्टैंड हो जाएगी आपको कि जनरली सिंपल ये पैरेलल्स हो जाएगा मेरे पास, ये इस वे में, ये मैंने इस वे में इसको रख दिया, इस वे में बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ओके। तो ये मेरे पास O है, ये A है, ठीक है, और जितना ऊपर है वो मेरे पास B है, देखो A है वेक्टर, ये B है, ठीक है, इसको B मान लिया मैंने, ठीक है, राइट, और ऊपर भी मेरे पास क्या है, A है, ठीक है, पैरेलल है, और ये मेरे पास जो है ये इस पे टेल पे ये C है मेरे पास, राइट। अब ये पैरेलल जो वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर मैंने अभी बोला था कि चाहे जितना ये है जहां मर्जी इसको रख दो, ठीक है, तो ये B हो जाएगा। तो अब हम इनको देखते हैं दोनों को, ये हाँ वेक्टर लगा लेना है, यहाँ जहां भी कहीं वेक्टर बोल रहा हूं शब्द तो वेक्टर यूज करना है हमने। तो इसमें क्या हो गया, C = A + B हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं दूसरे वे में देखता हूं उसको, तो हमारे पास क्या आ जाता है, OB कितना आ जाएगा दूसरे वे में, OB किसके बराबर आ जाएगा, OB मेरे पास आ गया OC + CB, OC + CB, ठीक है। अगर OB = CB आ गया मेरे पास, तो B + A आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस वे में मैं क्या करता हूं, डिफरेंट करता हूं, देखो ये भी C है मेरे पास, ठीक है, ये भी C है मेरे पास। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A + B =
बी प्लस ए, राइट। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसको कि जब आप इसको ड्रा करते हो तो आपने एक पहले ये ट्राइंगल ली, इसको वेक्टर 1 मान लिया, इसको वेक्टर 2 मान लिया। अब दूसरे केस में क्या किया हमने, इसको वेक्टर 1 मान लिया और इसको वेक्टर 2 मान लिया। जब आप रिजल्टेंट निकालते हो तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सेम रहता है। तो ये जो हमारे पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि इट मींस दैट द सम ऑफ टू वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर व्हिच इज एडेड हियर। ओके, इसका मतलब यह है कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो, इन कम्यूटेटिव लॉ लगाते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करते हो, तो जब ये एडिशंस होती है वो दोनों बराबर होती हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका कोई ये फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने बी पहले ले लिया, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है कि ए मैंने बाद में लिया, ऑर्डर इज नॉट मैटर हियर। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है मेरे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो दूसरा लॉज है उसका वेक्टर एडिशन का, वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक है और एक 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूं इसको 2 सपोज मैं क्या करता हूं, कोई एक सिंपल एग्जांपल्स ले लेता हूं। ठीक है, इसको ना लिखे मैं सिंपल एग्जांपल्स लेता हूं सीधा ही कि जो मेरे पास वेक्टर्स है, सपोज आई हैव ए वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। सपोज मैं ग्राफिकली से पहले समझा देता हूं, इजी रहेगा। एंड वेक्टर सी, हमारे पास कोई 3 वेक्टर्स हैं। अगर मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं इन द डायरेक्शंस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस ओ ए, ठीक है, ए वेक्टर हो गया और बी वेक्टर। अब मैं बी वेक्टर ले लेता हूं, बी वेक्टर मेरा इस साइड आ जाता है। सपोज इसकी टेल, इसका हेड, ये मेरे पास बी आ गया, इसको मैं बी वेक्टर लिख दूंगा, राइट। इसको चाहे ना भी लिखो, यहाँ की कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ओ इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड ए बी इज इक्वल टू बी वेक्टर। और तीसरा एक वेक्टर मैंने सी लिया हो, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, सी वेक्टर है और पॉइंट सी है। अगर मैंने इनको ऐसे करना और ये मैं ऐड करता हूं, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालता हूं इसका, तो मेरे पास क्या है, ये एरो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल मेरा एरो इस तरफ है और एक बी की तरफ चला जाएगा। ये मैंने क्या किया, एक ऐसा डायग्राम बना लिया, एक रिप्रेजेंटेशन बना ली है कि जो ए वेक्टर है ओ ए रिप्रेजेंट करता है, ओ ए बी को बी करता है एंड, ठीक है, और बी सी सी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं क्या करता हूं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखता हूं, तो वेक्टर एडिशन में देखने पे क्या होता है, मेरे पास जो ओ बी है वो किसके बराबर आएगा, ओ बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, आप देख सकते हो, ओ बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इसके और इसके, यानी ओ ए प्लस ए बी के बराबर आ जाएगा। तो ओ ए कितना मेरे पास ए और ए बी कितना मेरे पास बी, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, ए प्लस बी के बराबर इसको पुट कर दिया है यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करता हूं, कोई एक और ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में अब जो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है इसमें, ए बी सी में कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, ए सी वेक्टर है। अब ए सी वेक्टर इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है मेरा बी वेक्टर और दिस सी वेक्टर, इसको मैंने नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास एक और ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। देखो ये वाली ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं, दिस वन, ये ट्राइंगल आर रिजल्टेंट दिस, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो ओसी आता है वो किसके बराबर आएगा, शाबाश, ओसी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ओबी प्लस बीसी, किसके बराबर आएगा, ओबी प्लस बीसी। देखो ओबी प्लस बीसी, ओबी आपने पहले ही निकाला हुआ है इन इक्वेशन में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहां पुट कर सकते हो
वो कर सकते हो कि नहीं? यस। तो मैं क्या कर सकता हूं, OC इज इक्वल टू किसके बराबर लिखूंगा, AB प्लस C, क्योंकि ये OB की वैल्यू है, मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, तो इसको मैंने नंबर क्या किया, इसको नंबर मैंने सपोज 3 दे दिया, इसको नंबर मैंने 4 दे दिया, राइट। अब और एक मेरे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, OAC, ठीक है, OAC जो ट्राइंगल्स है मेरे पास, उसमें वेक्टर OC किसके बराबर आया, OC इज इक्वल टू OAC। देखो O, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ये वाली ट्राइंगल, ओके, ये वाली ट्राइंगल जिसको मैंने ऐसे शो किया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। OC इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा आपके पास, OA प्लस AC, OA प्लस AC इसके बराबर आ जाएगा, राइट। अब AC की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, राइट है, तो ठीक है, OC इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। OA किसके बराबर है, OA तो हमें पहले ही पता है, A के, OC की वैल्यू हमने पहले यहां निकाली हुई है, AC की सॉरी, B प्लस C। तो अब इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, नंबर 5 दे दिया है, और इस इक्वेशन को नंबर मैंने 6 दे दिया है। अब इक्वेशन नंबर 4 और 6 को हम कंपेयर करते हैं, तो इनके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल्स होंगे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। यही तो एसोसिएटिव लॉ है ना हमारा, इसी को तो हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो इस वे में जो भी आएगा तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉज होता है। लास्ट, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स है, सपोज A है, B है, 3 4 है, 5 है, या A है, B है, C है, D है, E F, ये बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। अब इन वेक्टर्स में क्या, जब हम एडिशंस करते हैं इन वेक्टर्स का, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर्स है सपोज इनका, वो क्या आता है, R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ऐसे इनका एडिशन आता है। और इनका एडिशन सपोज क्या है, इसका सपोज 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 4 है, 5 है, अब F ओके, इसका 6 है, तो 1 प्लस 2 3 6 10 15 एंड 21। अगर मैं क्या करता हूं, इनको ऐसे जोड़ता हूं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 21 आना चाहिए। बट हियर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे ये स्पेशल केस होते हैं इसमें पॉलीगन में, जिनमें उसका अलजेब्रिक सम है जो 21 आता, अदरवाइज जो R है वो 21 के इक्वल नहीं आता है, क्योंकि इसका जो रीजंस है उनकी डायरेक्शंस है कि अगर डायरेक्शन सेम रहती है ऐसे इस वे में, तब तो सेम डायरेक्शन है, तब तो उनका जो रिजल्टेंट है 21 आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। अदरवाइज अगर डायरेक्शन इनकी चेंज है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 21 नहीं आता है। तो ये स्पेशल केस होते हैं। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ एडिंग द नंबर ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड द पॉलीगन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये जो एडिशन हमने किया इसको प्रिंसिपल जो बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और मल्टीप्लिकेशंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का करेंगे। थैंक यू।